शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका इसके झा सर का आपका ये टेक्निकल का जो है ट्रेड का जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो है आपको हम ये वीडियो जो है दे रहे हैं तीसरा चैप्टर का, जिसका आपका नाम जो है आपको लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का मूल। ये तीसरा चैप्टर है आपका, और इसमें जो है लगभग 3 या 4 वीडियो मिलेंगे। लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है, तो हम 4 वीडियो में कवर करेंगे इसको। ये पहला वीडियो है। देखिए, डिस्कशन आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि डिस्कशन अगर हम कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और 10, 15, 20 ही क्वेश्चन में आपका लगभग 20-25 मिनट हो जाएगा। हमारा प्रयास ये है कि आप डिस्कशन जो है आराम से पढ़िए, बाकी जो है रिवीजन के लिए इसका प्रयोग करिए। हम जो है जो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बताते चलेंगे, और ये रिवीजन में आपको फ़ायदा करेगा, और जल्दी से आप स्पीड बढ़ा करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों की एक श्रृंखला संयोजन में क्या होता है? तो धारा समान रहती है। धारा क्या रहती है? समान रहती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है, इसको बना लेना है। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं, तो इनका संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, जब आपका समानांतर में जुड़ा रहता है तो 1/R बराबर निकालते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। भी इनका जोड़ तो निकालना है। इसका आंसर जो है आपका 1 ओम देता है। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। एक परिपथ जिसमें प्रतिरोधों को प्रारंभ से अंत से जोड़ा जाता है ताकि धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ हो, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा। उसे जो है आपका श्रृंखला परिपथ कहते हैं। श्रृंखला परिपथ, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा, बाकी ये सब आपको पढ़ते चलना है। ओम के नियम किस पर लागू किया जा सकता है? तो ओम के नियम जो है आपका प्रतिरोधक पर लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, V = IR है ना। प्रतिरोध का इकाई जो है ओम होता है। ओम का नियम भी आपको दिया हुआ है। देखिए 5 नंबर जो है क्या करता है? 5 नंबर जो है आकृति दिया हुआ है, और इस आकृति के अनुसार जो है आपको आंसर का चयन करना है, यानी कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, इसके अनुसार तो देखिएगा, इसका आंसर जो है आपका ए दिया हुआ है। तो इसको आप बारीकी से देखिएगा ज़रूर, है ना, क्योंकि हम जो है हमारा मकसद है रिवीजन कराना। बाकी जो है बारीकी से आपको देखना है ढंग से। ठीक है, कैसे किया गया है, कैसे कौन सा फार्मूला लगा करके ये आंसर लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो है 10 एम्पियर की धारा 10 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होती है, तो अपव्यय हुई शक्ति कितनी है? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 1000 वाट। ठीक है, ये कैसे निकाला है? जो आपको यहाँ दिया हुआ है, P = I² R पर निकाल दिया है। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर। दृष्ट धारा में जो है क्या होता है? दृष्ट धारा में देखिएगा, परिमाण और दिशा समान होते हैं। दृष्ट धारा में परिमाण और दिशा जो है दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इसका आंसर जो है सी होगा। आगे देखिएगा, ये आपका बेसिक है, पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, एक श्रेणी परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान है? कौन सी राशि समान है? तो ये धारा समान है। ठीक है, आगे देखिएगा, विद्युत अपघटन प्रक्रिया में निक्षिप्त द्रव्यमान m की गणना के लिए सूत्र क्या है? तो सूत्र जो है आपका M = ZIT, ऑप्शन बी सही है। आगे देखिएगा कैसे निकाला है, वो सब आपको दिया हुआ है, देखते चल रहा है आपको। ठीक है,
10 नंबर क्या कह रहा है, एक 10 ओम वाला प्रतिरोधक जो है 100 वाट डीसी स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि आपको दिया हुआ है आर दिया हुआ है, फिर जो है आपका भी दिया हुआ है, तो आई बराबर निकाल देना, भी बराबर आई आर होता है ना, तो उसी पे निकाल दिए, देखिए लिखा हुआ भी है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 10 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जब प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक के माध्यम से प्रवाहित धारा क्या होती है, तो प्रवाहित धारा जो है स्थिर होता है। आगे देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विद्युत तापक की इनपुट शक्ति क्या है जो 230 वोल्ट की आपूर्ति पर 10 एम्पियर धारा खींचता है। तो यहाँ भी जो है आपको निकाल लेना है, यानी कि बी जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको देखते चलना है, बारीकी से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, सब फॉर्मूला सेट करके बनाया गया है। देखिए अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोधक है, तो अवरोधक जो है आपका प्लास्टिक है, अवरोधक। आगे देखिएगा, एक टोस्टर में तापन तत्व खाली जगह के तार का बना होता है, तो ये जो है आपका नाइक्रोम के तार का बना होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा, ये सब पढ़ लीजिए। ब्रेजन में प्रयुक्त एक स्पेल्टर आमतौर पर किससे बनाया जाता है, तो ये जो है आपका तांबे का आधार और चांदी की मिश्र धातु से, ऑप्शन बी सही आंसर। आगे देखिएगा, एक विद्युतीय आयरन के तापमान नियंत्रण खाली जगह का उपयोग किया जाता है, तो तापमान नियंत्रण का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है थर्मिस्टर द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है, आपको बना लेना है और बारीकी से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब विद्युत धारा एक चालकीय विलयन के माध्यम से प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में बदलाव होता है, तो यह क्या दर्शाता है, तो यह जो है आपका धारा का रासायनिक प्रभाव दर्शाता है, ऑप्शन बी सही आंसर। आगे देखिएगा, ओम का नियम बताता है, तो ओम का नियम जो है बताता है क्या, तो आई बराबर वी बटा आर, या फिर वी बराबर आई आर, है ना। चलिए आगे देखिए, 20 नंबर जो है आपका आकृति दिया हुआ है, में परिपथ को पहचानने कह रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा देख लीजिए, इसको चित्र को पहले देखिए, उसके बाद ये दो ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका धारा नियंत्रित धारा स्रोत जो है वो इंगित करता है। ठीक है, बाकी जो है नीचे देखिए किस तरह से क्या बना हुआ है, कैसे क्या रहेगा तो क्या होगा, ये सब आपको याद कर लेना है। आगे देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है, तो विद्युत का कुचालक जो है आपका एक मिनट, कुचालक नहीं सुचालक, तो चांदी है। आगे देखिएगा, बाकी ये सब पढ़ लेना। चालकत्व को खाली जगह के पारस्परिक के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये जो है आपको प्रतिरोध के रूप में। आगे देखिएगा, एक श्रेणी परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान है, तो समान जो है धारा होता है, करंट। आगे देखिएगा, 23 नंबर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत वाहक बल का एसआई इकाई जो है, एसआई मात्रक जो है वोल्ट है। आगे देखिएगा, 25 नंबर,
ये जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, देख लेना है। और इसका आंसर जो है आपका बी है। इसमें जो है आपको सब बारीकी से दिया गया है, सब न्यूमेरिकल आपको ध्यान से देखना है। देखिए, दी गई आकृति में वोल्ट मीटर द्वारा क्या मान दिखाया जाता है, तो क्या मान दिखाया जाता है, तो इसका आंसर जो है आपका 1 वोल्ट। आगे देखिएगा, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युतीय केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर है धातु ट्यूब में गुप्त तार, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला जो है इलेक्ट्रोमोटिव बल ई या फिर ईएमएफ वह ऊर्जा होती है जो सेल द्वारा सबसे गुजरने वाले प्रति कूलम्ब आवेश के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसे मापा जाता है, क्या चीज़ में मापा जाता है, तो इसे जो है आपका वोल्ट में मापा जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है, देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के पीछे क्या सिद्धांत है, तो सिद्धांत जो है फैराडे का नियम, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 30 नंबर, एक विद्युतीय आयरन में कुंडल से बेस प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से के माध्यम से, यानी किसके माध्यम से होता है, तो ये जो है चालन के माध्यम से होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की एसआई इकाई जो है आपका किलोवाट है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा, बाकी ये सब जो है आपका पढ़ते चलना है। 32 नंबर, सेतु मापन में तापमान नियंत्रण की आवश्यकता होती है क्योंकि तापमान की भिन्नता के कारण खाली जगह में अंतर होगा तो प्रतिरोध में अंतर होगा। आगे देखिएगा, अगला जो है न्यूमेरिकल टाइप का है और आपका इसका ऑप्शन जो है बी जो है आंसर होगा, इसको देख लेना है न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, निम्नलिखित मापदंडों से कौन से मापदंड की भिन्नता संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करेगी, तो देखिएगा प्लेटों की मोटाई, ऑप्शन ए सही आंसर है, बाकी देखते चलना है ये सब। चलिए 35 नंबर क्या कह रहा है, 3 समरूप बल्ब श्रृंखला में जुड़े हैं ये बल्ब मिलकर एम शक्ति का अपव्यय करते हैं। अब यदि बल्बों को समानांतर में जोड़ा जाए तो अपव्यय हुई शक्ति कितनी होगी, तो अपव्यय हुई शक्ति जो है वो आपको बताना है, तो यहाँ पे 9m यानी कि शक्ति होगी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन 36 नंबर, ये न्यूमेरिकल है, आपको इसको बढ़िया से बना लेना है, ठीक है। इसका जो है आंसर जो है आपका सी होगा। आप यहाँ देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, है ना, काफ़ी बारीकी ढंग से बनाया गया है। निम्नलिखित में से टांका अनुप्रयोगों के लिए फ्लक्स के रूप में कौन सा धातु आमतौर पर पसंद नहीं की जाती है, तो देखिएगा, तो इसमें जो है आंसर होगा लेड यानी सीसा। आगे देखिएगा 38 नंबर, शोल्डर आयरन का बीट किससे बना होता है, तो ये जो है आपका तांबा से बना होता है। आगे देखिएगा, शोल्डरन के लिए अनुशंसित विन्यास क्या है, तो ये जो है आपका लैप जोड़। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना, ऑप्शन ए। आगे देखिए
41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बल की एक इकाई है? तो बल का जो है मात्रक होता है क्या? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। आगे देखिए, सोल्डरन के लिए अनुशंसित विन्यास क्या है? तो इसके लिए जो है आपका अभी हुआ था ना, तो लैप जोड़, ऑप्शन सी। आगे देखिए, सोल्डरन प्रक्रिया किस तापमान सीमा में की जाती है? तो ये जो है आपका 180 से 250 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अब लेवल, ये प्रीवियस ईयर था, अब लेवल 1 आ गया। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर जो है आवेशहीन होता है। आगे देखिएगा, ये सब पढ़ते चलना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो धारा का प्रवाह जो है आयन के कारण से होता है, ऑप्शन सी आंसर है। आगे देखिएगा, कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा, तो रेशम होगा ऋण आवेशित। आगे देखिएगा, कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? तो ये जो है ये सभी इसमें होगा, दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, दो आवेशों के बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, निर्वात की परम वैद्युतशीलता पर निर्भर करता है, यानी कि सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है, तो ये जो है आपका धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता खाली जगह होती है, तो ये 0 होती है। आगे देखिएगा, 50 नंबर, एक विद्युत धारा एक राशि है, तो कैसी राशि है? तो आपका अदिश राशि है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? तो चालकता का मात्रक जो है साइमन है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, संधारित्र कार्य करता है, तो संधारित्र कार्य करता है एसी और डीसी दोनों पर, एसी और डीसी दोनों पर। ठीक है, आगे देखिएगा, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, तो हमेशा जो होता है 1 से अधिक होता है। आगे देखिएगा, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिएगा, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो 0 होता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ये जो है विद्युत धारा के संरक्षण पर आधारित है। आगे देखिएगा, सही संबंध बताएं, तो सही संबंध जो है बताना है आपको, धारिता बराबर आवेश बटा विभव होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है, बाकी सब गलत है। आगे देखिएगा, धारिता एक राशि है, तो धारिता एक राशि है तो अदिश राशि है। आगे देखिएगा, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो गतिमान होने की दर को आपका विद्युत धारा कहते हैं। आगे देखिएगा, वह बल जो विद्युत धारा को चलाता है क्या कहलाता है? तो ये विद्युत वाहक बल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीटर जो वोल्टेज मापता है क्या कहलाता है? तो वो वोल्ट मीटर कहलाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम, ऑप्शन ए। आगे देखिए, ये न्यूमेरिकल है, आपको देख लेना है बारीकी से, सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल है ना, ऊर्जा निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका इसका बी हो जाएगा। आगे देखिए, जितना है सब ऊपर, बाकी 1000 से भागा देना था, है ना। ये भी न्यूमेरिकल है ना, 65, ऑप्शन डी। चलिए 66 नंबर देखिए, 66 नंबर भी जो है आपका न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल जो है बारीकी से आप बनाइएगा, आपको ज़रूर मेहनत करिएगा, आप फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।
चलिए 67 नंबर जो है ये भी न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है डी ऑप्शन होगा। आपको देखते चलना है, ये हार्ड ये सब नहीं है। चलिए अगर आपको लगेगा कि न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो कहिए, कमेंट करिएगा, फिर बनाएंगे उसका भी अलग से, या फिर इसी में कम क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए ये भी जो है आपका न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। आगे देखिए विद्युत आवेश की इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश की इकाई जो है आपका कूलम्ब है ना। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, समानांतर क्रम में जुड़े 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक की कैपेसिटी सी हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 4C। आगे देखिएगा ये जो है आपका इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा 71 नंबर का। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर जो है ये भी जो है आपका उसी तरह का है, न्यूमेरिकल देखते चलना है, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर, इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए नहीं 74 नंबर, ये जो है इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है का ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परमाणु के भिन्न निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, वो कौन कौन है, तो आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिएगा आवेशित परमाणु कहलाता है, तो आवेशित परमाणु क्या कहलाता है, तो आयन कहलाता है। आगे देखिएगा ये जो है आपका न्यूमेरिकल है, आपको देख लेना है, इसमें ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल दिया गया है, तो इसको इससे पीछे नहीं हटना है, इसको देखते चलना है, ठीक है। सी आंसर होगा इसका। आगे देखिए ये भी जो है आपका न्यूमेरिकल है, इसको भी ध्यान से देखना है। डी आंसर जो है इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्या आंसर है यहाँ आपको दिया हुआ है ना बना करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम नियम लागू नहीं होता है, तो ओम का नियम जो है सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता है। आगे देखिएगा अगर 2 प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी, तो ये जो है प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगी, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 81 नंबर, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है, 1 यूनिट ऋण आवेश, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा ये जो है आपका न्यूमेरिकल है, इसको देख लेना है 82 नंबर का, 82 नंबर का सी आंसर दे रहा है, यानी कि आपका 1 ओम, ठीक है। चलिए आगे 83 नंबर देखिए, एम्पियर सेकंड जो है किसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड जो है आपका आवेश का मात्रक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 84 नंबर, ये जो है चित्र में संधारित्रों की समतुल्य प्रतिरोध की गणना करना है, इसके अनुसार जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 85 नंबर क्या कह रहा है, किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, तो विद्युत का प्रवाह जो है होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 86 नंबर, ये जो है परिपथ में धारा का मान क्या होगा, धारा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो धारा का मान जो है यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, देख लीजिए बारीकी से। चलिए आगे नीचे भी जो है चित्र दिया हुआ है, उसमें धारा यानी आई का मान जो है निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर, किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कितना विद्युत धारा उपयुक्त रहता है, तो ये जो है 9 हो जाएगा, यानी कि बी आंसर। आगे देखिएगा ये जो है आपका न्यूमेरिकल है 89 नंबर, इसको भी बना लीजिएगा, आंसर जो है यहाँ आपको दिया हुआ है, आंसर जो है आपका 40/3 ओम जो है, फिर 90 जो है ये भी आपका न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लेना है, इसका आंसर जो है आपका 15/2 ओम है। आगे देखिए 91 कह रहा है कौन जो है गलत है, तो गलत जो है कौन है ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो गलत जो है आपका ये है P = I² है ना, कैसे जो है बाकी सब यहाँ इसमें निकाल के बताया गया है, देख लीजिए। आगे देखिए 92 नंबर का जो है आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा, बाकी सब का जो है मान यहाँ दिया हुआ है,
कौन बड़ा कौन छोटा कैसे पता चल जाएगा। ठीक है, 2 किलो ओम का मान होगा तो 2000 ओम। ठीक है, आगे देखिए, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। तो इसमें जो है स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होती है। आगे देखिएगा 95 नंबर, ये जो है न्यूमेरिकल है, इसको बना लेना है आपको, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए 96 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी बना लेना है। ठीक है, Q बराबर IT इस पर बन जाएगा तो आंसर जो है 10 एम्पियर हो जाएगा। धारा घनत्व में खाली जगह राशि है तो ये जो है आपका सदिश राशि। आगे देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई जो है ओम मीटर है। आगे देखिएगा 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके बराबर है। तो ये जो है ऑप्शन ए के बराबर है। ठीक है, धारिता की इकाई है तो धारिता की इकाई जो है आपका फैराड है। बाकी ये सब भी पढ़ लीजिएगा। परावैद्युत क्या है। तो परावैद्युत जो है विद्युत रोधी पदार्थ है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है। तो इंसुलेटर नहीं है कौन, तो सोना। आगे देखिएगा IS कोड के अनुसार अर्थिंग तार का रंग होता है तो कैसा रंग होता है, तो हरा रंग होता है। अर्थ वायर जो है हरा रंग होता है। BIS का तात्पर्य है, तो BIS का तात्पर्य है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा विद्युतीय उपकरण में किस वर्ग की आग लगती है। किस वर्ग की आग लगती है, तो डी, यानी कि डी वर्ग डी आग। आगे देखिए 106 नंबर, IE नियम खाली जगह के लिए होता है। तो ये जो है दोनों के लिए होता है, सुरक्षा और अच्छा पावर जनरेशन के लिए, यानी दोनों के लिए, यानी सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ तक जो है आपका हम 106 क्वेश्चन करवाएं। बाकी जो है 2 वीडियो 3 वीडियो और मिलेगा। तो देखिए वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा आप समझिएगा बात को। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।